डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा सिस्टम में ऐसा झटका दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। H-1B वीजा की फीस अचानक कई सौ गुना बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नया गोल्ड कार्ड प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अब अमेरिका का इमिग्रेशन मॉडल पूरी तरह बदल गया है। साधारण प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए दरवाजे बंद और सुपर रिच के लिए लाल कालीन बिछा दी गई है। मतलब साफ है, अब अमेरिका जाना सिर्फ उन लोगों के लिए हो गया है जिनके पास अकूत दौलत है, जबकि भारतीय इंजीनियर्स और युवाओं के लिए ये रास्ता लगभग नामुमकिन हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को सामने रखते हुए वीजा सिस्टम में ऐसा बदलाव किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। H-1B वीजा की फीस को अचानक $215 यानी करीब 19,000 रुपए से बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर देना और उसके साथ गोल्ड कार्ड प्रोग्राम की शुरुआत करना न केवल अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम की दिशा बदलता है बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक और आर्थिक असर भी होंगे। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने 3 नए कार्ड लॉन्च किए हैं: ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड अमीर व्यक्तियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने का रास्ता है जिसकी कीमत $1 मिलियन से $5 मिलियन तक है, यानी करीब 9 करोड़ से लेकर 44 करोड़ रुपए तक। वहीं कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड $2 मिलियन यानी कि 17.6 करोड़ रुपए कीमत पर उन कंपनियों के लिए है जो विदेशी कर्मचारियों को हायर करना चाहती हैं। साफ है कि अब अमेरिका में प्रवेश केवल उन्हीं को मिलेगा जो मोटी रकम चुका सके। सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से अमेरिका को क्या फायदा होगा? जवाब है, अमेरिका में राजस्व की बरसात होगी। अरबों डॉलर की सीधी कमाई अमेरिकी खजाने में जाएगी। ये पैसा आधारभूत ढांचे, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर खर्च होगा। इसके अलावा ट्रंप की हायर अमेरिकन नीति को मजबूती मिलेगी जिसका वादा उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। जब कंपनियां 88 करोड़ रुपए देकर विदेशी वर्कर्स नहीं ला पाएंगी तो उन्हें स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी देनी पड़ेगी। साथ ही यह कदम अमीरों की मैग्नेट पॉलिसी साबित होगा। गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड से सुपर रिच लोग अमेरिका आएंगे, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, निवेश करेंगे और टैक्स में भी योगदान देंगे। मतलब अमेरिका की तगड़ी कमाई और साथ ही अपने लोगों को ज्यादा रोजगार के साथ बाहरी लोगों को देश से निकालने का पूरा प्लान। H-1B वीजा नियमों में बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत होगा। USCIS डेटा के मुताबिक भारत हाल के कुछ सालों में लगभग 70 से 72% H-1B वीजा पाने वालों का देश है। कुछ बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय H-1B कर्मियों की संख्या हजारों में है। मिसाल के तौर पर अमेजॉन के पास लगभग 10,044, TCS के पास लगभग 5,505, माइक्रोसॉफ्ट के पास लगभग 5,189 कर्मचारी हैं। H-1B वीजा धारकों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो करियर की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि एंट्री लेवल या छात्र से वर्क वीजा पर अमेरिका पहुंच रहे हैं, जिन पर इस तरह की लागत बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा असर होगा। भारतीय आईटी कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL हजारों इंजीनियर्स हर साल अमेरिका भेजती हैं, लेकिन अब हर कर्मचारी के लिए 88 लाख रुपए देना असंभव होगा। इसका सीधा असर भारतीय युवाओं के उस सपने पर पड़ेगा जिसमें अमेरिका जाकर काम करना सबसे बड़ा मकसद होता है। भारत को इसलिए भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा कि यहाँ की पूरी आईटी इंडस्ट्री पूरी तरह अमेरिकी आउटसोर्सिंग पर निर्भर है। चीन या यूरोप जैसे देशों के पास घरेलू बाजार और विकल्प मौजूद हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका ही सबसे बड़ा बाजार है। नए वीजा नियम भारतीय हुनर के रास्ते बंद कर देंगे और इससे भारत का ब्रेन ड्रेन मॉडल टूटेगा। ट्रंप के इस फैसले से भारत अमेरिका के संबंधों पर भी असर पड़ेगा। मोदी ट्रंप दौर में अमेरिका ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे खोल रखे थे, लेकिन अब ट्रंप का नया फैसला उस भरोसे को तोड़ेगा। लाखों इंजीनियर्स जो अमेरिका जाकर करियर बनाना चाहते हैं उन्हें अब या तो दूसरे देशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का रुख करना पड़ेगा या भारत में ही रहना होगा। अमेरिका को निवेशक और अरबपति मिलेंगे, लेकिन भारत को अपने सबसे बड़े स्किल एक्सपोर्ट सेक्टर में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की यह पॉलिसी फिलहाल राजस्व और पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिहाज से अमेरिका के लिए फायदेमंद है, लेकिन लंबे समय में ये अमेरिका की वैज्ञानिक बढ़त, इनोवेशन क्षमता और टैलेंट पूल को नुकसान पहुंचाएगी। भारत, चीन और यूरोप जैसे देश इस मौके का फायदा उठाकर खुद को नए टैलेंट हब के तौर पर पेश कर सकते हैं। जरा अब ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका को भविष्य में क्या नुकसान होगा इस पॉलिसी से। टैलेंट की कमी। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, टेस्ला जैसी कंपनियां इनोवेशन और रिसर्च के लिए विदेशी टैलेंट पर निर्भर हैं। भारतीय और चीनी इंजीनियर्स अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। 88 लाख रुपए फीस लगने से यह टैलेंट कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर मुड़ जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका के पास गुणवत्ता वाला टैलेंट कम हो जाएगा। स्टार्टअप्स और मिड लेवल कंपनियों का संकट। बड़ी कंपनियां शायद किसी हद तक फीस झेल लें, लेकिन स्टार्टअप्स और मिड लेवल कंपनियां इतने महंगे वीजा अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इससे इनोवेशन इकोसिस्टम कमजोर होगा और अमेरिका की सिलिकॉन वैली की बढ़त कम हो सकती है। ग्लोबल इमेज पर असर।
अमेरिका हमेशा से टैलेंट का हब और ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। नई पॉलिसी से ये संदेश जाएगा कि अमेरिका अब केवल अमीरों के लिए खुला है। इससे अमेरिका की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल लीडरशिप कमजोर हो सकती है। ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिश्तों पर दबाव। भारत जैसे देशों के साथ संबंधों में खटास आएगी। आईटी और सर्विस सेक्टर में भारत सबसे बड़ा पार्टनर है। अगर भारत नाराज हुआ तो टेक सपोर्ट, बीपीओ, बैक ऑफिस ऑपरेशन अमेरिका को महंगे पड़ेंगे। रिसर्च और साइंस पर असर। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर विदेशी वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स पर निर्भर हैं। गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड की ऊंची कीमत से रिसर्चर और वैज्ञानिक कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया का रुख करेंगे। इससे अमेरिका की वैज्ञानिक बढ़त कम हो सकती है। लंबे समय में आर्थिक नुकसान। शुरुआत में अरबों डॉलर की कमाई जरूर होगी, लेकिन अगर टैलेंट और इनोवेशन का फ्लो कम हो गया तो अमेरिकी टेक सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। यही सेक्टर अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ है। ट्रम्प की यह नीति दोहरे एजेंडे पर काम करती है। अमेरिका को अमीर और सुरक्षित बनाना, भारत जैसे देशों पर दबाव बनाना जो अमेरिकी टेक सेक्टर के लिए सस्ते लेबर सप्लायर हैं। ये साफ है कि आने वाले समय में अमेरिका जाना आम भारतीय इंजीनियर्स के लिए लगभग नामुमकिन होगा। अमेरिकी सपना अब केवल उन लोगों तक सीमित रह जाएगा जिनके पास करोड़ों डॉलर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.